वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। आज हम लोग के सैंपल पेपर का 4th क्लास स्टार्ट हो गया। आज संडे है, अब कोई संडे नहीं, अब सारे दिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्योंकि एग्जाम का टाइम है, अब टाइम तो है ही नहीं, 2 महीने अब हम लोग रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, अभी सीबीएसई का ही सैंपल पेपर चल रहा है, समझ में आया? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक कहाँ तक हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक हम लोग कर लिए थे। क्लियर? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 23rd क्वेश्चन। तो देखो 23rd में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लो। 23rd में तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है जिसका जीरोस तुम्हारा गिवन है, दैट इज अल्फा एंड बीटा गिवन है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23rd, अल्फा तुम्हारा गिवन है, अल्फा है तुम्हारा 5 minus 3 root 2, 5 minus 3 root 2 एंड बीटा है 5 plus 3 root 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2, 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 रूट 2 इक्वल्स टू 0। या तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम निकाल लेना, अगर ये काम नहीं करना है तो पहले तुम सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 5 क्या होगा 10 इंटू एक्स दैट इज 10x प्लस यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, जिसको नहीं समझ आया वो ये देखना, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, 9 2 जा 18 दैट इज 18 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 18 माइनस 25 माइनस 18 क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। सही है ना? हाँ चलो, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में जाएंगे। देखो 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा 24 क्वेश्चन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद ए एंड बी एट द सेंटर। तो ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से 24 को अभी हम लोग रहने देते हैं, सारा कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, एक बार सारा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, if tan a is equal to 3/4 find 1/sin a plus 1/cos a। इसको दो मेथड से बना सकते हो, जो तुमको आसान लगे वो लगा दो, जो तुमको आसान लगे वो लगा दो। क्वेश्चन नंबर 25, tan a is equal to 3/5 फाइंड करने बोल रहा है 1/sin a प्लस 1/cos a, ये हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। तो दो मेथड इसमें तुम यूज कर सकते हो। कौन सा दो मेथड यूज कर सकते हो? पहला मेथड तुम या तो ये करो कि तुम्हारा tan a इज इक्वल टू क्या होता है p/d होता है ना, यहाँ से तुम h निकाल लो, और cos sin का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो p तुम्हारा ऑलरेडी गिवन है, h तुम निकाल लियो पाइथागोरस थ्योरम से, देन यहाँ पर cos का वैल्यू क्या होता है b/h, b तुम्हारा गिवन है, h तुम निकाल लियो। क्लियर? नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है,
हाँ एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। अब इसको अलग अलग कर लो, कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, क्लियर। और 1/sin ए, ये इससे अच्छा मेथड हमको वो लग रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा निकाल लो तुम, पहले h निकाल लो। क्या निकालो, पहले h फाइंड कर लो। ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला, h निकाल लो। h इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, h हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है, p है तुम्हारा 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, 9 प्लस 25, 9 प्लस 25, क्या हो जाएगा 14, एक रहेगा हाथ में 34, सही है, ध्यान से देखो सही है। ये ध्यान से देखो, p तुम्हारा दिया हुआ है 3 एंड b दिया हुआ तुम्हारा, टाइम का वैल्यू क्या होता है p/b होता है ना, p तुम्हारा है 3, b है तुम्हारा 5। अगर p और b दिया हुआ तो h इज इक्वल टू क्या, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, h का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, क्या फाइंड आउट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 25, और अगर ऐड करेंगे 34, सही है 34 तो आना चाहिए, 34 का स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलता है, क्लियर। अब स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम जाके वहां पुट करेंगे। हाँ साइन का वैल्यू बोलो, अच्छा 1/sin को क्या बोलो, कॉसेक बोल सकते हो ना, 1/sin को क्या बोलेंगे, अच्छा चलो साइन ही लगा देते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, p/h, p तुम्हारा क्या दिया हुआ है sin a इज इक्वल टू p/h। थोड़ा सा स्टेप को स्किप करोगे तो थोड़ा स्पीड रहेगा। p तुम्हारा क्या है 3, h तुम्हारा क्या है √34, और cos a इज इक्वल टू क्या होता है b/h, b तुम्हारा क्या है 5, और h तुम्हारा क्या है √34। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin a, sin a का वैल्यू क्या पुट करें 3/√34 प्लस 1/5 √34। ये √34 कहाँ जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा, तो √34/3 प्लस √34/5, क्लियर। √34 को तुम बाहर कॉमन निकाल लो, √34 को तुम बाहर कॉमन निकाल लो, 1/3 प्लस 1/5, 1/3 प्लस 1/5, दैट इज √34। एलसीएम ले क्या होगा 15 होगा ना, एलसीएम 15 होगा, 5 प्लस 3, दैट इज 8√34/15। ये हम लोगों का आंसर होगा, क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, p और b दिया हुआ, h फाइंड कर लिए, sin a का वैल्यू p/h होता है, cos का वैल्यू b/h। जब h फाइंड कर लिए तो 1/sin का वैल्यू 1/cos का वैल्यू, अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा, ये था क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 25 का पहला क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 25 में एक क्वेश्चन और है जिसमें और करके दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का है ये, और क्या है तुम्हारा, इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा जो है 0 से पाई/2 दैट इज 90 के बीच एक्यूट एंगल होना चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो कि लिख सकते हैं √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसको उठाकर हम ले गए राइट साइड, तो √3 इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड में ले जाओ या फिर इसको डिवाइड में ले जाओ, साइन को यहीं पर रहने दो, sin थीटा बाय cos थीटा, cos को ले आओ डिवाइड में, इक्वल्स टू ये कहां जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये इधर आया और ये कहां जाएगा इधर गया, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो बताओ tan थीटा का वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड, यानी 0 डिग्री 0, 30,
45, 60, 90। तो 1/√3 किस पर आएगा बोलो? tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/√3 होता है। तो 1/√3 को tan 30 हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। अब ये tan क्या हो कैंसिल करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? ये था क्वेश्चन। और 25 का और क्वेश्चन। अब 26 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 26 में इन द फिगर ऑफ quadrilateral ABCD is a circumscribing a circle with center O and AD perpendicular AB. If the radius of in circle is 10 centimeter, then find the value of x. क्लियर? और पहले फिगर बना लेते हैं इसका हम लोग। हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26। ये कुछ ऐसा फिगर है, इन दो टैंजेंट यहाँ पर दिख रहा है। एक टैंजेंट जो इसको टच करते हुए आ रहा है, ऐसा है, ये टैंजेंट है ये, ठीक है, ऐसा फिगर है कुछ। ये है सेंटर, इसका तुम्हारा रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड पी आर का वैल्यू तुम्हारा 27 गिवन है। एंड यहाँ से तुम्हारा ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा 38 सेंटीमीटर और ये है डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ तक। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये है x सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और एक गिवन क्या है कि AD परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB, ये है तुम्हारा गिवन, AD परपेंडिकुलर AB। AD अब देखो क्या है, AD जो है AD परपेंडिकुलर AB, AB तुम्हारा कहाँ है बोलो? अच्छा AB मिस हो गया क्या? AD परपेंडिकुलर AB, ये होगा B। शायद ये क्वेश्चन में मिस हो गया है। ये होना चाहिए B, ठीक है ना, ये ठीक है, क्वेश्चन में मिस हो गया फिगर में। AD परपेंडिकुलर, AD जो है AB से परपेंडिकुलर है, दैट इज ये एंगल जो है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर? अब हम लोग को ये वैल्यू फाइंड करने बोला, ये x सेंटीमीटर AB का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। समझ में आ गया? अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके होते हैं टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उस दोनों का लेंथ जो है आपस में इक्वल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में, ये क्लास 9 में भी या फिर 10th ही में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग टेंजेंट, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट हुआ और ये टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल, दैट इज RC इज इक्वल टू QC, टेंजेंट ऑफ द RC इज इक्वल टू QC। ये थ्योरम बाय थ्योरम लिख दो,
जैसे मैंने अगर कुछ लिखने नहीं आ रहा है तो क्या लिख देना, बाई थ्योरम, क्लियर, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो RC इज इक्वल टू RQ, ये RC 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर है, तो RQ भी क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा RC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा पूरा, देखो यहां से ध्यान से देखो, ये तो पूरा 28 है, ये है 27, तो BQ क्या हो जाएगा, BQ 38 माइनस 27, ये पूरे में से इसको माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तुम्हारा BQ निकलेगा। 38 माइनस 27 इज इक्वल टू BQ, तो BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू 38 माइनस 27, क्लियर, समझ में, 38 माइनस 27, या फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, BQ इज इक्वल टू BC माइनस QC, और BC तुम्हारा क्या है 38 सेंटीमीटर है, और QC तुम्हारा है 27 सेंटीमीटर। देखो यहाँ QC 27, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 सेंटीमीटर, क्लियर, सही है ना, हाँ 11 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज BQ इज इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू BP, और BQ कितना है तुम्हारा 11 सेंटीमीटर, PB क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो BQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू BP इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर बाई, क्लियर, ये दोनों हम लोग आपस में इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम लोग को ये दिख रहा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच आपस में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा क्या है बोलो, ये है तुम्हारा रेडियस और ये है टेंजेंट, तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा रेडियस ओ, और ये भी क्या है रेडियस, और ये क्या है तुम्हारा टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा 90। अब ये देखो तुम्हारा क्या, ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होता है 360 होता है तुम्हारा, ये 90 ये 90 ये 90 दैट इज 270, तो 360 में 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 90 बचेगा, दैट इज यहाँ पर जो एंगल है ये भी क्या है तुम्हारा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रिलैटरल तुम्हारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलैटरल क्या हो गया स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड क्या होगा इक्वल, दैट इज ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो हम लिख देते हैं OS परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, OS परपेंडिकुलर SA एंड OP परपेंडिकुलर AB एंड AS परपेंडिकुलर AB, ये गिवन है, क्लियर। तो 3 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलैटरल APOS तो ये 90 डिग्री प्लस ये डायरेक्टली लिख रहे हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल POS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 270 हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, क्लियर। अब ये 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं APOS इज अ स्क्वायर, AP सिंस APOS इज अ स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS और इज इक्वल टू R के बराबर, R का वैल्यू तुम्हारा क्या 10 सेंटीमीटर, हम लोग को AP निकल गया और यहाँ PV हम लोग निकाल ली, PV क्या निकाल दिया हम लोग को, PV क्या निकाल 11 सेंटीमीटर निकला, तो क्या हो जाएगा हम लोग को AB फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। AP तुम्हारा क्या है AP बोलो, AP यहाँ देखो AP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और PB हम लोग क्या निकाले PB 11 सेंटीमीटर, दैट इज
21 सेंटीमीटर, और यही वैल्यू क्या है, x है ना, तो x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर? तो थोड़ा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या, प्रूव दैट 2 minus root 3 is irrational number given that root 3 is irrational, यानी गिवन ये है कि रूट 3 इरेशनल नंबर है, गिवन है, हम लोग को पता भी है रूट 3 इरेशनल नंबर है। अब ये शो करना है कि 2 minus root 3 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? ये हम लोग को शो करना है। वैसे हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता है कि 2 minus root 3 इरेशनल नंबर होता है, ये हम लोग को पता है। अब वो चीज पता है तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, जब वो चीज होता ही है इरेशनल नंबर तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे कि इरेशनल नंबर है, तो हम क्या मानेंगे, उसको रैशनल मान लेंगे, और रैशनल मान करके ये हम दिखा देंगे, देखो जो हम लोग माने थे रैशनल नंबर, जो हम लोग एज्यूम किए थे, जो हम लोग लेट्स किए थे, वो तुम्हारा आगे जाकर के रैशनल नंबर गलत हो रहा है। तो जहां रैशनल नंबर मानेंगे और उस रैशनल नंबर को हम लोग आगे जाकर के गलत दिखा देंगे, दैट इज इरेशनल प्रूफ कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मानेंगे क्या, हम लोग रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को हम लोग दिखा देंगे कि जो रैशनल नंबर माने थे वो गलत है, दैट इज इरेशनल आ रहा है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये स्टेप यहाँ से स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, टू प्रूव 2 minus root 3 is irrational number, ये प्रूव करना है। और गिवन तुम्हारा क्या है, गिवन ये है कि रूट 3 इज इरेशनल, ये गिवन है तुम्हारा। क्लियर? सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम क्या मानेंगे, प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ लेट्स 2 minus root 3 is a rational number, क्या माने हम लोग, रैशनल नंबर माने। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के फॉर्मेट में डालो इसको, इज इक्वल टू a by b, a and b नीचे लिख दे और नीचे लिख देते a and b are integer and b not equals to 0। क्लियर? a और b 2 minus root 3 क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है, और a and b आर को प्राइम भी मानना है। क्या माची, यहाँ पर इस स्टेप को थोड़ा सा स्किप कर दो, ये स्टेप को स्किप कर दो, ये स्टेप को स्किप कर दो, ये रैशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया। क्या माने, a and b आर को प्राइम क्या होता है बताते, को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम मतलब क्या होता है ना, जिसका फैक्टर 1 से ज्यादा नहीं होता, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, इसको बोलते हैं को प्राइम। यानी को प्राइम नंबर तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया, ये को प्राइम नंबर हो गया, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो। क्लियर? उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। जैसे तुम्हारा 3 हो गया, 2 हो गया, ये तुम्हारा को प्राइम नंबर है। चलो हाँ, अब यहां से क्या माने, a एंड b मान लिए। अब क्या करें इसको, बोलो 2 minus root 3, 2 minus, अब इसको हम ले जाते हैं राइट साइड, ये तो रैशनल नंबर है, अब इसको हम लिख दे ऐसे माइनस रूट 3 इक्वल्स टू a by b माइनस 2। यहां से माइनस को तुम हटा दो, माइनस इधर से हटाएंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a by b और प्लस 2 हो जाएगा। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके सामने वाला साइन रिवर्स करे, सामने वाला साइन रिवर्स करेगा, दैट इज रूट 3 इज इक्वल टू माइनस a by b प्लस 2। क्लियर? ये तुम्हारा क्या माने, रैशनल नंबर में किसी भी रैशनल 2 क्या है तुम्हारा, 2 तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर है ना, और a by b हम लोग क्या माने थे, रैशनल नंबर माने थे। तो किसी भी रैशनल नंबर में जब रैशनल नंबर को ऐड करते तो हम लोग को क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही ना मिलता है।
किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम लोग रैशनल नंबर को ही ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो a और b हम लोग क्या, a बाई b क्या माने थे, रैशनल नंबर माने थे, और a बाई b में हम लोग 2 को ऐड करने जा रहे हैं। तो रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। ये रैशनल नंबर है, लेकिन √3 तुम्हारा ऑलरेडी गिवन क्या है, इरैशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ से √3 तुम्हारा क्या है, ये √3 इरैशनल नंबर, और ये क्या है तुम्हारा रैशनल नंबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं रैशनल नंबर, यहाँ से क्या है यानी इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये गलत हो गया ना, रैशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरैशनल नंबर। क्लियर। यहाँ से देखो ना, इरैशनल नंबर रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू इरैशनल नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्ट लिख दो। सो आवर assumption इज रॉन्ग, is wrong. So 2 minus √3 is irrational number. ये हम लोग प्रूव कर लिए। क्लियर, ये हम लोग प्रूव कर लिए। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 27। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, if one of the quadratic equation 3x square plus px plus 4 is equal to 0 is 2/3, then find the value of p। यानी एक रूट तुम्हारा गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये 28, एक रूट तुम्हारा गिवन है, दैट इज अल्फा तुम्हारा गिवन है। अल्फा कहो या रूट बोलो, एक रूट क्या है तुम्हारा गिवन है 2/3, और इक्वेशन तुम्हारा है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से p का वैल्यू, अगर 2/3 इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर इस वैल्यू को इसमें अगर पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को डालेंगे इस इक्वेशन में और देखेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये x का वैल्यू है, ये तुम्हारा fx मान लो, या सिंपल उठाओ ना, यहाँ पे सिंपल 3 इंटू ये x है, 3 इंटू x का वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4/9 प्लस 2/3p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हाँ ये क्या हो गया 4/3, और इसको उठा करके ले जाओ या फिर रहने दो इधर ही, प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 2/3p। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, बोलो एलसीएम लेंगे 3 आएगा ना, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 2/3p। 3 कैंसिल करो, क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू माइनस 2p। ये काट दो, 16 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू p, माइनस को ऊपर रखो तो p इक्वल्स टू माइनस 3। ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर। एक रूट अगर गिवन होता है तो गिवन रूट को उसी इक्वेशन का अगर रूट है तो अगर उसको उस रूट को उस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, बस सेटिस्फाई करवा देंगे हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है x² - 5x प्लस 3k - 1 is equal to 0 such that alpha minus beta is equal to 1, then find the value of k। क्लियर, ये है क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन 28 का और क्वेश्चन है तुम्हारा x² - 5x, x² - 5x प्लस 3k - 1 इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस b बाई a होता है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस b बाई a। तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है -5 और a का वैल्यू क्या है 1,
तो सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 5 और डिफरेंस ऑफ रूट दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है 1। दोनों को ऐड करो, ये कैंसिल आउट होगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, 2 3 6, अल्फा इज इक्वल टू 3। अब अल्फा फाइंड आउट हो गया। अब पुट करो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये सम ऑफ रूट इक्वेशन सेकंड मान लो। किसी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें मन किया उसमें पुट कर लो। तो 1 में पुट करने जा रहे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा का वैल्यू 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 28। कितना रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया? क्वेश्चन रिमेनिंग हम लोगों का रह गया 29 से, अच्छा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रह गया हम लोगों का 29 से 36। क्लियर? और हाफ एन आवर हो चुका है हम लोगों का। तो अभी हम इतने ही रखते, आज संडे भी, आज करो रिवीजन इतना, क्वेश्चन नंबर 28 तक करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो समझ में नहीं आया जो भी क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, क्वेश्चन लिख के भेज देना। और जब भी क्वेश्चन भेजा करो किसी में भी, या तो कमेंट किया करो या तुम या टेलीग्राम पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर लिखने से क्या होगा ना कि हमको आइडिया, अच्छा इस क्वेश्चन का ये वैल्यू फाइंड करना नहीं समझ आ रहा है, तो अगर सिर्फ वो वैल्यू पूछोगे तो हमको नहीं समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर लिखना मस्ट है। क्लियर? तो टेलीग्राम पर अगर भेजते हो तो क्वेश्चन का उसका क्लिक कर लो फोटो और उसके बाद तुम भेज दो। क्लियर? ठीक है? अब हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे। टाइम रिवीजन करो, इतना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इस बार 100 मार्क्स आने वाला है सबका, इसलिए जितना ज्यादा रिवीजन करो, टाइम दो, पूरा फोकस करो एनसीईआरटी पर। अब कोई भी साइड बुक नहीं लो, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो। क्लियर? और एनसीईआरटी तुमको कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता है। ठीक है ना? जैसे 10th पास करोगे, एमयू में जाओगे, जामिया का कंपटीशन दोगे तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर रहेगा, और ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी पर, इसलिए एनसीईआरटी को फोकस कर। 2 बार 3 बार जितनी बार कंप्लीट हो वो कंप्लीट कर लो। क्लियर? फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए बाय।